स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। डंके की चोट पर देख रहे हैं आप। जल जंगल और जमीन की पूजा करने वाले, जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाले आदिवासी समाज के लोग आज अपने ही राज्य में अपनी ही जमीन बचाने के लिए सरकार और सिस्टम बने अधिकारियों से लड़ रहे हैं। आज डंके की चोट पर हम आपको एक ऐसे ही अधिकारी का कारनामा दिखाएंगे जैसे रातों रात एक बड़ा खेल किया है, और ऐसा खेल किया है कि महज कुछ मिनटों के अंदर आदिवासी नेचर की जमीन गैर आदिवासी हो गई। तो राजधानी रांची में जमीन का खेल जारी है। न्यूज 11 भारत एक और बड़ा खुलासा करने जा रहा है। आज कैसे करोड़ों की आदिवासी जमीन को एक गैर आदिवासी को बेच दी गई है, कैसे जमीन के इस खेल में अंचल कार्यालय का एनओसी लिए बगैर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री कर दी गई है। हिनू रजिस्ट्री ऑफिस के सब रजिस्ट्रार मिहिर कुमार ने सब कुछ जानते समझते हुए भी मोटी रकम लेकर आदिवासी जमीन की रजिस्ट्री कर दी। तो आपको एक बहुत बड़े खेल को हम बताएंगे कि किस तरह से खेल हुआ है। हिनू रजिस्ट्री ऑफिस के सब रजिस्ट्रार मिहिर कुमार की शह पर किस तो आप समझ सकते हैं जो शुरुआत में कार्यक्रम के हमने बोला, जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाले आदिवासी समाज के लोग, जल जंगल जमीन की पूजा करने वाले आदिवासी समाज के लोग, उन्हीं के राज्य झारखंड में जहां का मुख्यमंत्री आदिवासी है, जिस विभाग का सचिव आदिवासी है, वहां इस तरह के अधिकारी बैठकर न सिर्फ सरकार बल्कि पूरे सिस्टम को कटघरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। हम पूरी खबर आपको बताएंगे किस तरह से लूट हुई है और किस तरह से जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं। और ये सब कुछ हुआ है सब रजिस्ट्रार मिहिर कुमार के शह पर, उनकी मिलीभगत से 50 और आपको जब पूरी खबर हम बताएंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मिहिर कुमार ने इस पूरे मामले में खेला किया है। और यह भी बताएंगे कि शेख गुल्ला कौन है और शेख गुल्ला के साथ मिलकर उनके नाम पर किस तरह से मिहिर कुमार ने खुल्लम खुल्ला खेल खेला है जमीन का। और जब सवाल पूछ रहा है न्यूज 11 भारत, तो न्यूजीलैंड भारत जब सवाल पूछ रहा है तब कहा जा रहा है कि जमीन जिसने बेची, जिसने खरीदी, उनसे सवाल पूछिए। मेरा काम यह पता लगाना नहीं है कि जमीन का नेचर कैसे बदला है। मगर लगातार हम इस खबर पर बने रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता है, क्योंकि आज झारखंड की बेटी इंसाफ मांग रही है और उनसे इंसाफ दिलाने का बेड़ा उठाया न्यूज 11 भारत ने। हमने इस खबर को एक मुहिम की तरह लिया है। और इस विशेष चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो से गेस्ट हैं। हमारे साथ नीतू पन्ना है जो पीड़ित है, आनंद टोप्पो है जो पीड़ित है और इंसाफ मांगने हमारे दर पर आए हैं, और इन्हें हम निराश नहीं करेंगे। इनकी लड़ाई में हम इनके साथ खड़े रहेंगे। नीतू जी, आपका, आनंद आपका भी स्वागत है न्यूजीलैंड भारत के स्टूडियो में। हमारे साथ दीपक भी हमारे सहयोगी जिन्होंने इस खबर को कवर किया। पहले उनसे हम मामले को समझ लेते हैं और अपने दर्शकों को भी मामला समझा देते हैं, जिसके बाद समझने में आसानी होगी किस तरह से मिहिर कुमार ने इस पूरे मामले में खेल किया। दीपक, एक बड़ा खेल 18 मई 2022 को जनरल हो गया। 11:04 या 5 पर यह जमीन का नेचर जनरल हो गया है। और उसके बाद से क्या कुछ खेला हुआ, और मिहिर से जब आप सवाल पूछने गए तो क्या कुछ उन्होंने कहा, संक्षेप में एक बार चाहेंगे कि आप दर्शकों को पूरी खबर बता दें। जी सारिफ, ऐसा है कि आज ये मामला 3 दिन पहले हमारे पास आया था, जिसमें आनंद ने हमारे कार्यालय में आकर हमें जानकारी दी कि कैसे सब रजिस्ट्रार ऑफिस जो हिनू में है वहां से खाता 20 की 5.19 एकड़ जमीन किसी शेख गुल्ला के नाम से रजिस्टर 2 में चढ़ा दी गई। उसके बाद से इनका पूरा जो रिकॉर्ड था वो ऑनलाइन गायब हो गया। तो
इस बात की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने 3 डीड हमें दिए, जो 18 मई को इस्माइल अंसारी, रवीना खातून और एक अन्य के नाम से रजिस्ट्री हुई वहां पे, और इसके लिए 3.60 करोड़ रुपए की रजिस्ट्री दिखाई गई और एक ही दिन में 90 लाख रुपए का ऑनलाइन स्टाम्प ड्यूटी पे किया गया। तो इसमें जो दस्तावेज शामिल किए गए वो सारे फर्जी थे। उसमें मुखिया का वंशावली सत्यापन की कॉपी लगाई गई थी जो शेख गुल्ला के नाम से थी। उसमें मुखिया जो है उनकी फर्जी साइन के जरिए वो दस्तावेज लगाए गए थे। और जो थियोडोर पन्ना जी की जो जमीन थी उसमें ये शेख गुल्ला के परिवार वालों ने दिखाया कि वह जमीन नीलामी में 1936-37 में खरीदा गया था, जो रांची कोर्ट के नाम से खरीदा गया था। और इस बात की जांच मिहिर कुमार को करनी चाहिए थी जो अवर निबंधक थे, लेकिन उनका कहना है कि जब हम लोग किसी डीड की रजिस्ट्री करते हैं तो सिर्फ 2 चीज देखते हैं कि रजिस्टर 2 में किसका नाम है और लगान रसीद किसके नाम से काटी जा रही है। तो ये ऑनलाइन उन्होंने चेक किया। 18 तारीख को ये रसीद और रजिस्टर 2 की जो प्रति थी ऑनलाइन में शेख गुल्ला के नाम से दिखी। उसके बाद 19 तारीख के बाद से न तो शेख गुल्ला के दस्तावेज उसमें दिख रहे हैं, न थियोडोर पन्ना के दस्तावेज वहां पे दिख रहे हैं ऑनलाइन में। तो अब ये कह रहे हैं अवर निबंधक की सारी गड़बड़ी सीओ कार्यालय और एनआईसी के कर्मचारियों की है, जबकि उनका दायित्व था कि ये जो नीलामी में जो जमीन खरीदी गई थी 1936-37 में, तो उसकी पहले सारे रिकॉर्ड उन्हें जिला कार्यालय से मंगाना चाहिए था। ये कह कि आजादी के पहले की बात थी, तो उस समय रांची डिस्ट्रिक्ट क्या था कोई नहीं जानता है, ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। उस समय कमिश्नरी के नाम से ये सारा चीज होता था और अंग्रेजी शासनकाल के प्रतिनिधि जो प्रबंधक होते थे, ये जो प्रतिनिधि होते थे, उनका शासन चलता था। तो ऐसे में ये जो फर्जी नीलामी के दस्तावेज लगाए गए, फर्जी ऑनलाइन रजिस्टर 2 की कॉपी लगाई गई, मुखिया की सत्यापित वंशावली लगाई गई, ये सारे फर्जी पेपर थे। और जिसकी अनदेखी करते हुए अवर निबंधक ने एक मोटी रकम लेकर 3 डेट कर दिया और इसमें बड़ा खेल हुआ है। और इस तरह से थियोडोर पन्ना की जो जमीन थी 5 एकड़ 19 डिसमिल, ये अचानक गायब हो गई। तब इन लोगों ने बाद में सर्किल ऑफिस में जाकर पता किया, तो वहां पे जो सत्यापित कॉपी दी गई 1 महीने बाद, तो उसमें अब भी वो थियोडोर पन्ना की ही जमीन दिख रही है सारी। चलिए, दीपक ने ब्रीफ कर दिया है कि ये पूरा मामला क्या है। नीतू पन्ना हमारे साथ स्टूडियो में है और ये थियोडोर पन्ना की पोती हैं और ये जंग लड़ रही हैं अपनी जमीन, अपनी खुद की जमीन पाने के लिए। नीतू, हम आसान शब्दों में अपने दर्शकों को बता रहे हैं, अगर कहीं पर मैं गलत कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। तो आदिवासी रैयत है, थियोडोर पन्ना के नाम पर 5 एकड़ 19 डिसमिल जमीन है। 18 मई 2022 को ये गैर आदिवासी हो जाती है और उसी दिन रजिस्ट्री हो जाती है। और जून में जब आप लोग इसका सर्टिफाई कॉपी निकालते हैं तो ये फिर थियोडोर पन्ना जी के नाम पर देखने को मिलती है और उस दौरान ऑनलाइन सारे इसके जो दस्तावेज है, जो जानकारियां, वो गायब हो जाती हैं। यही सही है? उसके बाद इसमें मिहिर कुमार की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध नजर आ रही, क्योंकि लगातार न्यूज़ 11 भारत आपके दर्द को समझा और इनसे हम संपर्क में हमसे सवाल पूछ रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि जो खरीदा, जिसने बेचा, उसकी जवाबदेही, उसकी जिम्मेदारी, इन्होंने कोई भी दस्तावेज का सत्यापन नहीं किया है और रजिस्ट्री करवा दी। कहां कहां आप इंसाफ के लिए गई हैं और हमसे क्या उम्मीद है? हम चाहेंगे आपके जुबान से ही दर्शक सुने। तो हम लोग इसके लिए गए थे, सबसे पहले एसपी, ग्रामीण एसपी पास गए, शहर अंचलाधिकारी पास गए, डीएसपी पास गए, डीसी पास भी गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री तक भी हमने अपना निवेदन प्रस्तुत किया है। तो हम लोग को अभी तक वहाँ से यही कहा गया है कि जब तक जांच चलते रहेगी, जांच का आदेश दे दिया गया है, जांच करवाएंगे। हम लोग को यही तक आश्वासन मिला है अभी तक। और हम लोग इस स्टूडियो के माध्यम से ये चाहेंगे कि हमारे इस जमीन पर निष्पक्षता जांच हो। नीतू जी, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, हम उसे करेक्ट करते हैं तुरंत, कुछ तकनीकी खामियां हैं। तब तक हम आनंद से बात कर लेते हैं। आनंद, जिस तरह से 3 बेटियां हैं, नीतू, अंशु और रजनी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3 बेटियां इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं और वैसी लड़ाई जो इनके हिस्से की है ही नहीं, क्योंकि इनके हिस्से की जमीन है, इन्हें जमीन चाहिए, लेकिन फर्जी तरीके से इनकी जमीन गैर आदिवासी हो गई और अब ये कार्यालयों के चक्कर काट रही हैं। और ऐसे अधिकारी जो बैठे हुए सब रजिस्ट्रार मिहिर कुमार, ये सीधे हाथ खड़े कर दे रहे हैं। और जांच की बात अधिकारी जिनके पास जा रही है वो कह रहे हैं जांच होगी। जांच
दस्तावेजों के आधार पर हो गई। अगर पहले ही जांच हुई होती तो आज शायद आप हमारे स्टूडियो में ना बैठे होते। जी सर, इसमें सारा गलती मैं तो मानूंगा कि इस तरह का जो फर्जी जो नीलामी पेपर जो बनी फर्जी पेपर है, यह जिला अभिलेखागार से किस तरह निकलती है, क्योंकि इन्हीं का टिकट मोहर लगा हुआ है इन पर। और सबसे बड़ी चीज है कि इनके जो प्रोसीडिंग जो पेपर है, जो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कलेक्टर के यहाँ उस समय चली थी 36-37 में, तो उनका जो पेज का सीरियल नंबर 563 और डिग्री इन ओरिजिनल सूट जो दिखाते हैं ये लोग, उनका पेज नंबर एकदम सेम है। और डिग्री इन ओरिजिनल सूट में कहीं भी ऐसा ऑर्डर नहीं लिखा हुआ है कि इन्हें नीलाम किया जाए। तो ये भी एक बहुत हद तक संदेह के घेरे में कि इस तरह का पेपर जिला अभिलेखागार में किस तरह आया। और सब रजिस्ट्रार हिनू से हम ये गुजारिश करते हैं कि इस तरह का जाली दस्तावेज का आपने क्यों जांच नहीं किया। मैं यही क्वेश्चन करना चाहता हूं कि यहाँ पर वेरीफाई क्यों नहीं किया गया सही तरीके से। आपको अगर पेपर देख के मतलब आदिवासी खतियान का जमीन है, आप इनको एक बार रीचेक करना चाहिए था, इनका रिपोर्ट मंगाना चाहिए था, जो कि ये लोगों ने नहीं किया। नियम वही कहता है। हाँ, तो फिर जी, तो मैं यही मतलब मैं अभी के युग में यही बोलना चाहता हूँ कि इस तरह का बहुत सारी मतलब आदिवासी जमीन को जनरल में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। मतलब किस तरह से मतलब यहाँ पे भ्रष्ट अधिकारी भी मिले हुए हैं कि पेपर कहीं पे भी एंट्री हो जा रही है, कहीं से सर्टिफाइड कॉपी इनका निकल जा रहा है। तो मैं चाहूंगा सरकार से कि इस तरह की जांच होनी चाहिए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जी, जाहिर तौर पर जांच होनी चाहिए। नीतू, एक सवाल ये भी है, फर्जी दस्तावेजों का जिक्र किया आनंद ने। फर्जी दस्तावेज कई इस्तेमाल किए गए हैं। बेलांगी मौजा में ये जमीन आती है और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि वंशावली को जो डीड में लगाया गया वो मुखिया के जो दस्तावेज है वो भी फर्जी हैं और वो भी दूसरे पंचायत के मुखिया का दस्तावेज सिग्नेचर है। जी हाँ, वो भी फर्जी है और उसका सिग्नेचर भी फर्जी है इसमें। तो मतलब तमाम जो चीजें की गई है, जो दस्तावेज लगाया गया है वो फर्जी है, शुरू डे 1 से फर्जी है। मगर आप लोगों को बाद में जब आप लोगों ने अपने हिसाब से अपने स्तर पर जांच शुरू की तब पता चला कि कितने बड़े पैमाने पर इस पर गड़बड़ झाला हुआ। हम चाहेंगे एक बार आप दर्शकों को आपकी जुबानी ये पता चले कि किस तरह से आप लोगों को इसकी बात की सूचना मिली और हर दिन किस तरह से नए नए डेवलपमेंट और नए नए फर्जीवाड़े का खुलासा होते चला गया। तो ये जो फर्जीवाड़ा हुआ आपका निबंधन ऑफिस से ही हुआ, अंचल हिनू अंचल से रजिस्ट्रार द्वारा, जो 17/5/22 को एक गुल्ला के नाम पर लगान रसीद निर्गत किया गया और उनके जो वंशज है 18/5 को ही उनके नाम पर रजिस्ट्री कर दी गई, जिनके नाम क्रमशः है इस्माइल अंसारी, रब्बानी अंसारी, शकीला खातून, जो कि ये लोग कूड़ू लोहरदगा की निवासी है। और ये इससे हम लोगों को ये प्रतीत होता है कि ये सारा काम भू माफियाओं द्वारा है और जो कि फर्जीवाड़े तरीके से हमारा कागजात अपना नकली बनाकर षड्यंत्र कर हमारे जमीन को हड़पा गया है और अभी तक वो हड़प नीति बनाए हुए इस पर। तो इसमें संलिप्तता विशेषकर हमारे हिनू रजिस्ट्रार ऑफिस से ही हुआ है। तो हमें संदेह भी है, इसमें पूरा जितना भी निबंधन हुआ है सारा कुछ वो संदेह के घेरे में आता है और हम चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और ये सामने आए कि क्या सत्य है और जो भ्रष्ट अफसर जो इनमें संलिप्तता हुए हैं उन पे जांच करे सरकार। बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये दर्शकों को समझने की आवश्यकता है कि माफिया की बात नीतू ने कही है, जमीन माफिया कहाँ तक उनकी पहुंच है ये समझा जा सकता है, लेकिन आप इससे समझिए कि सेम डे पर नेचर चेंज होता है और उसी दिन रजिस्ट्री हो जाती है। तो बिना अधिकारी के मिली भगत के ये संभव नहीं है। जो माफिया है वो कितना भी तेज हो जाए, कितना भी पैसा वो फेंक दे, कहीं तक उनकी पहुंच हो जाए, जब तक अधिकारी की मिली भगत नहीं है। जो मिहिर कुमार का नाम आ रहा है, अगर मिली भगत नहीं तो ये संभव नहीं है। मिहिर कुमार की भूमिका के बारे में अगर बात किया जाए नीतू, तो आप लोगों ने जब सबसे पहले उनसे मुलाकात की, अपनी शिकायत दर्ज की होगी, क्या कुछ कहा और उसके बाद से क्या कुछ अपडेट्स है उनको लेकर? जब उन सर से मिहिर कुमार सर से हम लोग की बातचीत हुई, उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने तो सीधे कहा कि ऑनलाइन जो कुछ भी है हम तो वहीं तक देखेंगे, इसके तहत तक जो सारी बातें हैं वो तो अगला डिपार्टमेंट देखेगा। तो हमें तो वहीं पर से लौटा दिया गया, इतना ही कहा करके कि ये हमारा काम नहीं है, हमारा जो पंजी 2 में जो ऑनलाइन कटती है हम वहीं तक काम कर सकते हैं, उसके अंदर की जो बातें हैं वो हमारे तक नहीं आ सकती। तो हमें यही कहा करके लौटा दिया गया सर।
तो 3 बेटियां हैं, नीतू, अंशु और रजनी, और ये तीनों बेटियां झारखंडी हैं, झारखंड की हैं, और ये जंग लड़ रही हैं, अपनी जमीन वापस पाने के लिए जंग लड़ रही है, क्योंकि एक अधिकारी की शायद नजरे इनायत इनकी जमीन पर हो गई और दूसरे के साथ मिलकर किस तरह से खेल किया गया है, ये आपको आधी जानकारी तो जरूर मिल गई होगी जो अब तक चर्चा हुई और जो बातचीत हो रही है, जो आरोप लगे हैं, उसको देखकर आगे हम ब्रेक से जब लौटेंगे तब आपको और भी बताएंगे कि किस तरह से जमीन पर खेल हुआ है और कितने का खेल हुआ है और कौन कौन वो लोग हैं जो मिहिर कुमार के शाह पर चल रहे हैं। जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो अपनी इस खास पेशकश में आपको बता रहे हैं कि किस तरह से झारखंड में लूटी गई है एक आदिवासी की जमीन और एक आदिवासी बेटी अपने हक, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही है और न्यूज़ 11 भारत उसकी लड़ाई में उसके साथ खड़ा है। नीतू पन्ना हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है, आनंद टोप्पो भी हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ दीपक भी मौजूद है, हमारे सहयोगी। दीपक के पास हम चलेंगे सबसे पहले। दीपक, जिस तरह से जो अब तक बातें हुई, जो आपने भी जानकारी दी और आनंद से जो बात हुई, नीतू से जो बात हुई, हर स्तर पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मिहिर कुमार साहब का कहना है कि हम जांच नहीं करते हैं, हमारा काम नहीं है, आप उनसे उधर जाइए, आप सीओ से बात कीजिए, आप इधर जाइए। और हर स्तर पर जो जानकारियां मुझे मिली आपके मार्फत कि बहुत सारे फर्जी दस्तावेजों की इस्तेमाल किया गया है, तो क्या ये उनका दायित्व तो नहीं बनता कि रजिस्ट्री से पहले वो जानकारी हासिल करें, वो जांच करें और तमाम तरह के दस्तावेजों को वो देखें? जी शरीफ, ऐसा है कि जिस किसी भी तरह की जमीन की अगर निबंधन हम कराने जाते हैं तो ये अवर निबंधक कार्यालय की जवाबदेही होती है कि वो 4-5 पॉइंट तो अवश्य जांच करें। उनके सबऑर्डिनेट को भी सबसे पहले ये दस्तावेज जांच करनी होती है। सबसे पहले अगर म्यूनिसिपल एरिया में है तो म्यूनिसिपल का होल्डिंग होना चाहिए, उस जमीन की लगान रसीद होनी चाहिए, रजिस्टर्ड टू होना चाहिए, और जैसे इसमें आ रही है कि नीलामी से ये जमीन ली गई तो ये कब नीलामी हुई, कैसे नीलामी हुई, उसका दस्तावेज होना चाहिए, और वंशावली होनी चाहिए कि ये फला वंश के लोग इस जमीन को फला लोगों को बेच रहे हैं। लेकिन आदिवासियों की जमीन को बेचना ही एक तरह से गुनाह है, कैसे वो जनरल हो जाएगा? और जिस तरह से ये एनआईसी का नाम ले रहे हैं, एनआईसी को बदनाम कर रहे हैं, तो ये गलत है, क्योंकि एनआईसी के बारे में ये कहा जाता है कि वो सारा झारखंड का लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। हाल में ही एक मामला आया था कि कैसे एनआईसी के एक कर्मचारी ने फर्जी तरीके से फर्जीवाड़ा किया था, रजिस्टर 2 में घालमेल किया था। लेकिन ये सब एक लंबी प्रक्रिया है। एक दिन में किसी भी वंशावली या किसी रैयत की जमीन जो है उसका नाम तुरंत नहीं बदल जाता है। 17 मई को नाम बदल गया, 18 मई को रजिस्ट्री हो गई, ऐसा पहली बार हम देख रहे हैं। और मिहिर कुमार के बारे में बताया जाता है कि रांची जिले में कुल 5 निबंधन कार्यालय हैं, जिसमें मिहिर कुमार जो हैं वो नंबर 1 पे हैं घूस लेने में। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने करप्ट हैं। ये सारी जो प्लानिंग होगी ये काफी दिनों से चल रही होगी, और ये जो बिचौलिए इसमें शामिल है, जो इनके साथ हैं, उसमें हो सकते हैं कि अवर निबंधक कार्यालय के ही कुछ लोग हों जो इनका साथ दे रहे हों। उन्होंने ये बताया होगा कि फला बेलांगी मोजा में ये खाता 20 की जमीन है, जो 5.19 एकड़ जमीन है, ये एनएच पर पड़ती है, जिसकी वर्तमान कीमत आज 20 करोड़ से अधिक है। तो इनकी नजरें उसी समय से इनायत हो गई होगी, और इनको पता चला होगा कि इस थियोडोर पन्ना के जो रिश्तेदार हैं या जो भी हैं वंशज हैं, ये हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये गलतफहमी में इन्होंने निबंधन तो कर दिया, लेकिन अब जो सारा दोष मर रहे हैं कि खरीदार, विक्रेता और खरीदार। तो खरीदार कौन है? तो सारा शेख गुल्ला के परिजन हैं, इस्माइल अंसारी हैं, उसमें एक है रबानी अंसारी और एक शकीला खातून। ये तीनों तो रिश्तेदार हुए आपस में ही। पहले इन्होंने अपने फादर के नाम से रजिस्टर 2 में नाम चढ़वा दिया और अपने ही परिवारजनों के बीच में ये डीड कर दिया। तो उस समय क्यों नहीं इन्होंने देखा? अवर निबंधक को ये देखना चाहिए था कि ये 3-4 डीड हैं, इतनी मोटी रकम की इसमें लेन देन की बातें आ रही है, 90 लाख का करीब स्टाम्प ड्यूटी आ रहा है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों नहीं चेक किया, और क्यों नहीं आपने रातू अंचल या जिला अभिलेखागार जो रिकॉर्ड रूम है रांची का, वहां से दस्तावेज क्यों नहीं मंगाए?
तो इसमें वो कतई नहीं बच सकते कि हमने गलत की है। और ये कहना कि अब हमारा कोई दोष नहीं है, सारा दोष क्रेता और विक्रेता का है। इन्हें ये पावर दिया गया है कि 3 महीने में अगर कोई शिकायत उन तक पहुंचती है, 3 महीने के अंदर रजिस्ट्री होने के बाद अगर 3 महीने के अंदर कोई भी शिकायत पहुंचती है तो ये खुद अपने स्तर से ही निबंधन रद्द कर सकते हैं, जो ये कर नहीं रहे हैं। और रांची के अधिकतर अवर निबंधक कार्यालयों में ऐसा ही हो रहा है। सिर्फ नीतू पन्ना के परिवार के ही नहीं, कई अन्य रैयतों की जमीन भी ये लोग जनरल करके बेच दे रहे हैं, जिसमें रजिस्ट्रार की भूमिका बहुत संदिग्ध है। जी सर। निबंधन कैसे रद्द करेंगे दीपक? मोटी रकम पहुंच चुकी होगी तो उस रकम को खर्च भी कर दिया होगा, कहीं प्लॉट खरीद लिए होंगे, नोएडा में फ्लैट खरीद लिया होगा, फार्म हाउस खरीद लिया होगा, तो पैसे लौटाएंगे कहां से? इसलिए निबंधन रद्द नहीं हो रहा है। बहरहाल हम दिखाते हैं जिस मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उस मसले पर रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। उस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि जमीन पर किस रूप में खेला हुआ, किस तरह से खेला हुआ। इस रिपोर्ट को देखिए। बड़ी लूट, करोड़ों की आदिवासी जमीन की लूट, हिनू रजिस्ट्री ऑफिस में हुआ बड़ा खेल। आंखें मूंद कर सब रजिस्ट्रार ने कर दी रजिस्ट्री। राजधानी रांची में आदिवासी जमीन की लूट का एक और बड़ा मामला सामने आया है। मांडर में एनएच के पास की करीब 5 एकड़ जमीन को अवैध तरीके से बेच दिया गया है। इतना ही नहीं, कागजातों के बगैर वेरिफिकेशन के हिनू रजिस्ट्री ऑफिस के सब रजिस्ट्रार ने इस जमीन की रजिस्ट्री भी कर दी। आदिवासी जमीन की सबसे बड़ी लूट, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेच दी गई आदिवासी जमीन। रातू अंचल में खाता संख्या 20 की 5 एकड़ जमीन बेच दी गई। रांची के मांडर में एनएच के पास की जमीन बेची गई। 1 करोड़ 60 लाख में कुड़ू के शेख गुल्ला ने अपने नाम करा ली जमीन। वर्तमान मार्केट रेट के हिसाब से जमीन की कीमत 25 करोड़ से अधिक। अवर निबंधक मिहिर कुमार ने बगैर कागजातों की जांच कर दिया खेल। प्लॉट संख्या 688 के 5.19 एकड़ जमीन को पाट कर दी गई रजिस्ट्री। अवर निबंधक ने नीलामी के दस्तावेज से संबंधित रिकॉर्ड जिला से नहीं मंगाए। इजराय केस संख्या 366 का लगाया गलत दस्तावेज, नहीं की जांच। निबंधन कार्यालय के सभी कर्मियों को किया गया इस लेन देन में उपकृत। सालों से थी आदिवासी के नाम पर जमीन, 2022 तक रसीद भी काटी गई। 17 मई को मूल रैयत थियोडोर पन्ना का नाम गायब हो गया रजिस्टर 2 से। 18 मई को सुबह 11:04 तक थियोडोर पन्ना के नाम से दिख रहा था पंजी 2 अभिलेख। 18 मई 2022 को कुड़ू के शेख गुल्ला के नाम से किया गया पंजी 2 और कट गया लगान रसीद। 18 मई को हिनू रजिस्ट्री ऑफिस में 3 डीड की कर दी गई रजिस्ट्री। 18 मई 2022 को रांची रूरल के अवर निबंधक मिहिर कुमार ने आदिवासी जमीन को जनरल बताते हुए कर दिया निबंधन। 90 लाख से अधिक के स्टाम्प ड्यूटी का ऑनलाइन किया गया भुगतान। डीड संख्या 4427, 4424, 4426 के जरिए शेख गुल्ला के नाम एक ही दिन में हो गई 5.19 एकड़ जमीन। 1936-37 का फर्जी नीलामी पेपर लगाया गया था डीड में। यानी आदिवासी जमीन पर बड़ा खेल हुआ। अचानक ऑनलाइन में मूल रैयत का नाम गायब कर दिया गया। फर्जी नीलामी पत्र और दस्तावेज के आधार पर 5 एकड़ से ज्यादा आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी के नाम पर बेच दी गई। आंखें मूंद कर हिनू रजिस्ट्री ऑफिस में जमीन का निबंधन भी करा दिया गया, लेकिन सब रजिस्ट्रार मिहिर कुमार अब बेतुकी दलील दे रहे हैं। रजिस्ट्री के वक्त इन्होंने जो कागजात रजिस्ट्रार को देखना पड़ता है, तो रजिस्ट्रार पंजी 2 का वेरीफाई करता है। पंजी 2 को 18/5/22 को मेरा स्टाफ वेरीफाई किया ऑनलाइन, जिसमें शेख गुल्ला के नाम से 5 एकड़
19 डिसमिल ज़मीन का जमाबंदी चलता है। साथ ही साथ इसका कंटिन्यूअस भी शेख गुल्ला के नाम से चल रहा है, पेज नंबर 310 में। अवर निबंधक मिहिर कुमार की बेतुकी दलील, कागजात का सत्यापन करना मेरा काम नहीं, सिर्फ रिकॉर्ड चेक करना मेरा काम, सारा दोष अंचल अधिकारी रातू का। अवर निबंधक ने एनआईसी पर फोड़ा ठीकरा, यानी जमीन आदिवासी हो लेकिन अगर कोई कागजात फर्जी ले आए तो अवर निबंधक साहब आंखें बंद कर उस जमीन की रजिस्ट्री कर देंगे। रजिस्ट्री करता हूँ जिस डीड को, उस दिन ऑनलाइन वेरीफाई होता है, ऑनलाइन वेरीफाई किया गया। साथ ही साथ इसमें 6/4/22 का निकाला हुआ एक नीलामी पेपर भी दस्तावेज के साथ संलग्न किया गया। ऑनलाइन हम लोग ऑनलाइन पंजी 2 वेरीफाई, ऑनलाइन हम लोग पंजी 2 चेक करते हैं। नहीं, ये तो खतियान है, खतियान इनके नाम से है, खतियान इनके नाम से है। रजिस्ट्रार को जो चेक करना होता है, रजिस्ट्रार जो है चेक करता है पंजी 2। ऑनलाइन हमने जब पंजी 2 चेक कराया तो पंजी 2 चेक करके मेरा पंजी 2 की कॉपी तो होगी ना? पंजी कोटी संलग्न है यहाँ, इसके साथ संलग्न है पंजी 2 की कॉपी। आदिवासी जमीन पर इतना बड़ा खेल हो गया, करोड़ों की 5 एकड़ से ज्यादा जमीन गलत तरीके से बेच दी गई, लेकिन दोषी रजिस्ट्रार नहीं बल्कि सारा दोष अंचल कार्यालय का है, एनआईसी का है। एनआईसी का काम है और अयदी का काम। हमने जिस दिन रजिस्ट्री की, हमने रजिस्ट्रार का एक काम है। रजिस्ट्रार का क्या काम है भाई बता? रजिस्ट्रार का काम है कि ऑनलाइन पंजी 2 वेरीफाई करे, रसीद देखे और निबंधन करे। निबंधन उसी के आधार पर किया गया। निबंधन डीड के दस्तावेजों में लगाया गया मुखिया का फर्जी सत्यापित वंशावली। सत्यापित वंशावली में मुखिया के फर्जी हस्ताक्षर। मुखिया लक्ष्मी नारायण भगत है, ग्राम लहना रातू प्रखंड के मुखिया। जमीन के इस खेल के लिए वसूली गई मोटी रकम, 50 लाख लेकर जमीन की रजिस्ट्री की खबर। यानी मोटी रकम लेकर आदिवासी जमीन का खेल हो गया। सब रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री भी कर दी, लेकिन अब उनकी दलीलें सुनिए। अवर निबंधक मिहिर कुमार का कहना है कि उनका काम रजिस्ट्री करना है, सो कर दिया। अब सही गलत की जिम्मेदारी खरीदार और विक्रेता की है। इसमें मुखिया वाला पेपर था, सारा पेपर फर्जी है, सिग्नेचर फर्जी है। इसके लिए सेलर और परचेजर जिम्मेवार है। आप जिम्मेदार नहीं, कहीं से जिम्मेदार नहीं। सेलर परचेजर जिम्मेवार है। 1 महीने बाद जब अंचल कार्यालय से सर्टिफाइड कॉपी निकाली गई तो उसमें सत्यापित कर दिया गया कि उस जमीन का मालिक थियोडोर पन्ना है। अब थियोडोर पन्ना की बेटी रंजनी पन्ना, अंशु पन्ना और नीतू पन्ना ने की है शिकायत। मुख्यमंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार सचिव, डीजीपी, एसएसपी, ग्रामीण एसपी से शिकायत। रातू थाना प्रभारी, अपर समहर्ता और डीसी से भी की शिकायत। थियोडोर पन्ना की बेटियों ने की है जमीन वापसी की मांग। न्यूज़ 11 भारत जमीन के खेल का लगातार पर्दाफाश कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। अगर आप भी जमीन लुटेरों के शिकार हुए या फिर गलत तरीके से आपकी जमीन बेच दी गई है तो नंबर पर व्हाट्सएप कर शिकायत करें। हम आपके शिकायत को अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, जमीन के लुटेरों का पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि न्यूज़ 11 भारत का मतलब है, सच है तो दिखेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक की रिपोर्ट। तो मिहिर कुमार को भी आपको हमने सुनाया है और उनका एटीट्यूड, उनके बात करने का तरीका और रवैया ये साफ बताने को है कि कितने लापरवाह अधिकारी हैं। मेरा काम रजिस्ट्री करना है, यानी दस्तावेजों को लेकर कोई अगर रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचता है तो तय मानकर चलिए कि आपके दूसरे जेब में पैसा और पहले हाथ में अगर कागजात है तो आपके जो दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट्स है, उसकी जांच नहीं की जाएगी, क्योंकि ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं वहां पर साइन करने के लिए, रजिस्ट्री करने के लिए। आनंद, क्या ये मीडिया पहुंची, जिस तरह से बात कर रहे हैं, आप लोग भी गए होंगे, क्या यही एटीट्यूड देखने को मिल रहा है और यही बातें आप लोगों को भी कह रहे हैं? टालने का ये सिर्फ एक हथकंडा नजर आ रहा है कि हमारा काम रजिस्ट्री करना है, अंचल कार्यालय और एनआईसी की जिम्मेदारी है। जब हमने पहुंचा हेनु कार्यालय, हेनु निबंधन कार्यालय में, तब हमने आवेदन दिया सर को, और सर को आवेदन देने के बाद उन्होंने कहा कि हम नोटिस कर रहे हैं अगले पक्ष को, जब वो आ जाएंगे
तो हम आपको बुला लेंगे। तो ये कब की बात है? जैसे हमने गया था 19/5/2022 को गया था। ठीक है। जैसे 18 तारीख को रजिस्ट्री होती है, तो 19/5/2022 को हमने हिंदू कार्यालय में गया और उनके बाद हमने आवेदन दिया कि ये कैसे रजिस्ट्री हो गया इस जमीन की, उक्त जमीन की। ये तो आदिवासी जमीन है, आपने इसकी दस्तावेज की जांच क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा कि जो भी रजिस्ट्री किए हैं उनको मैं नोटिस कर रहा हूँ, 10-15 दिन के में जो भी अगर वो आते हैं तो आपको बुलाया जाएगा। ठीक है। लेकिन काफी समय बीतते गया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो हमें मतलब न्यूज का सहारा लेना पड़ा हमें। और वैसे हम यही कहना चाहते हैं कि इनकी हमारे यहाँ से इस कार्यालय से जो भी निबंधन हुई है, जो 3 डीड बने हैं, उन्हें मतलब तुरंत रद्द किया जाए और हमें जो हमारी जो जमाबंदी चल रही थी उन्हें दोबारा से कायम किया जाए। इन्हीं 3 डीड का अगर जांच हो जाए, इस खबर को देखने के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि इस पर संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि ये झारखंड की बेटी की बात है और तमाम जो रजिस्ट्री हुए हैं मिहिर कुमार के कार्यालय से, मिहिर कुमार के द्वारा, अगर उसकी जांच हो जाए तो झारखंड में मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बड़ा जमीन घोटाला निकलकर सामने आएगा। नीतू भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। नीतू, आर पार की लड़ाई के मूड में अपने दर्शकों को बता दे कि नीतू आर पार की लड़ाई की मूड में है और वो तमाम कार्यालयों के चक्कर लगा रही हैं इंसाफ की गुहार लेकर। न्यूज़ 11 भी पहुंची और न्यूज़ 11 इनके साथ खड़ा रहेगा, हमेशा खड़ा रहेगा, जब तक मिहिर कुमार जैसे अधिकारी के खिलाफ जांच ना बैठ जाए और उनके द्वारा की गई तमाम रजिस्ट्री की जांच ना हो जाए। नीतू, ये तो शुरुआत से डे 1 से ही तमाम जो चीजें देखने को मिल रही है वो गड़बड़ झाला था और कहीं ना कहीं पूरा जो खेला बेला किया हुआ है वो मिहिर कुमार का है। आप लोग जब जाते हैं तो आप लोगों को कहा जाता है कि हम नोटिस देके दूसरे पक्ष को बुलाएंगे, तो ये टालने वाली बात है। मतलब हर चीज में टालने वाली बात, चाहे वो पीड़ित पक्ष गया या मीडिया गई तो हमारी जवाबदेही नहीं, हमारा काम रजिस्ट्री करना। पीड़ित पक्ष गया तो हम नोटिस करके बुलाते हैं, 5वें महीने में कहा गया, लेकिन अब तक कोई इसकी सुनगुनी नहीं है, कोई सूचना उधर से आप लोगों को नहीं मिल रही है। अभी तक कोई सूचना नहीं मिली, कोई सुनवाई भी नहीं इस बात पर, सिर्फ टाला जा रहा है इस काम को। जी चलिए नीतू, आनंद हमारे साथ स्टूडियो में आए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को मैं फिर से एक बार भरोसा दिलाता हूं कि आपके इस लड़ाई में, आपकी इस मुहिम में न्यूज़ 11 भारत आपके साथ खड़ा। आपका बेहद शुक्रिया। दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। दीपक, आपका भी बेहद शुक्रिया, आप इस खबर को प्रकाश में लेकर आए हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।